जो तेजस्वी यादव अकड़ के चलते थे और अकड़ के साथ साथ उन्होंने शहाबुद्दीन का अपमान किया था, शहाबुद्दीन को जलील किया था और उसकी मौत के बाद दिल्ली में रहने के बावजूद भी शहाबुद्दीन के लाश तक को देखने तक नहीं गए थे और ना ही शहाबुद्दीन के परिवार से उन्होंने मुलाकात की। शहाबुद्दीन का ऐसा अपमान, ऐसा अनादर उनके जीवित रहते तो लालू प्रसाद ने भी नहीं किया था और आज उसी तेजस्वी यादव की सारी अकड़ चली गई है और वहीं शहाबुद्दीन के परिवार के भी अकल ठिकाने आ गई है और आखिरकार आज शहाबुद्दीन की पत्नी और शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब ने आरजेडी का दामन थाम लिया। आरजेडी के कार्यालय में उन्होंने तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की उपस्थिति में आरजेडी की सदस्यता ग्रहण की और इसी के साथ ही साथ ओसामा साहब ने और हिना साहब ने और तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन आपको अभी जो हम बताने वाले हैं वह जानना आपको बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन हो सकता है कि आपको, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपको सड़क पर कहीं गिरा हुआ 500 का नोट मिल जाएगा, या ये भी हो सकता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। आपको बताते चले कि शहाबुद्दीन की कोरोना काल में मौत हो जाती है और दिल्ली में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। उस समय तेजस्वी यादव दिल्ली में ही मौजूद रहते हैं। ना तो तेजस्वी यादव ना तो लालू प्रसाद यादव शहाबुद्दीन के अंतिम दर्शन करने चले जाते हैं और आपको बताते चले कि ये लोग सिर्फ जाते ही नहीं हैं बल्कि अपमान भी करते हैं। और शहाबुद्दीन की मौत के बाद आज तक लालू प्रसाद यादव के परिवार का कोई भी व्यक्ति शहाबुद्दीन के घर पर उनको, उनकी पत्नी को, उनके बेटे को ढाढ़स बंधाने तक नहीं गया और इनको लगता था कि हम मुसलमान वोट के बिना भी जीत सकते हैं, लेकिन इन्हें मुसलमान की ताकत का एहसास हो चला है। इन्हें यह एहसास हो चला है कि अगर शहाबुद्दीन का परिवार इनका खिलाफ हो जाता है, इसका मतलब है कि बिहार का मुसलमान आरजेडी के खिलाफ हो जाएगा और मुसलमान एक तरीके से आरजेडी से अलग हो भी चुका था। लेकिन अब शहाबुद्दीन की पत्नी और उसके बेटे को आरजेडी में शामिल कराकर अगले बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम को जोड़ने की जो राजनीति चल रही है, ये बात मुसलमानों को भी समझ जाना चाहिए कि आरजेडी कितना फिरका परस्त पार्टी है, कितना मौका परस्त पार्टी है कि इसने उस शहाबुद्दीन को मरने के लिए छोड़ दिया, उसके परिवार को कभी देखने तक नहीं गया। उसके खिलाफ, उसकी पत्नी के खिलाफ सिवान से अपना कैंडिडेट अबर बिहारी चौधरी को उतारा, जो कि पहले बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और हराने की तमाम कोशिशें की। लेकिन शहाबुद्दीन का परिवार भी इतना अपमान झेलने के बाद, और ये जब एक चीज जान लीजिए, अगर किसी व्यक्ति से अगर आप धोखा खा जाते हैं या कोई किसी व्यक्ति के बारे में आप यह जान ले कि उसने आपको धोखा दिया है या धोखा देने का सोच रहा है, तो उसके साथ मिलकर कभी इंसान को काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका इंटेंशन कभी भी बदल सकता है और वह व्यक्ति जो कि धोखेबाज है वह अपना गिरगिट का रंग बदलकर कभी भी आपको फिर से धोखा दे सकता है। इसलिए जिंदगी में कभी दोबारा उसको मौका नहीं देना चाहिए। और शहाबुद्दीन की पत्नी भी ऐसा लगता है कि इसने भारी गलती की है। हालांकि यह बीजेपी में भी शामिल होना चाहती थी और बीजेपी के पार्टी के कई नेताओं से इनकी बातचीत भी हुई थी, कई मुद्दों पर, कई सारे बातों पर इनकी सहमति भी बन चुकी थी, लेकिन बीजेपी का आलाकमान के तरफ से दरवाजे पर ताला लगा दिया गया और ये कहा गया कि अगर शहाबुद्दीन की पत्नी को बीजेपी में लाया जाता है तो उनकी छवि को खराब हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव जब चल रहा था तब हिना साहब की मुलाकात कई सारे बीजेपी नेताओं से हुई थी। यह मंदिर मंदिर घूम रही थी,
भगवा वस्त्र ओढ़कर वोट मांग रही थी और उस समय यह कयास लगाया जा रहा था। हालांकि बीजेपी अलाकमान ने इन्हें बीजेपी में शामिल करने से साफ मना कर दिया, लेकिन यह आरजेडी में शामिल हो चुकी है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अब आप तेजस्वी यादव, हिना साहब और ओसामा साहब ने पार्टी में शामिल होने के बाद क्या ऐलान किया है, जरा उसे सुन लीजिए। स्वर्गीय शहाबुद्दीन जी की धर्मपत्नी हैं और शहाबुद्दीन जी पार्टी के फाउंडर मेंबर तक रहे, लंबे अरसे तक विधायक, सांसद रहे, पार्टी के बड़े नेता रहे और आज पुनः हिना साहब जी और उनके पुत्र भाई ओसामा ने पार्टी सदस्यता ग्रहण किया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद अपने नेतृत्व में दोनों लोगों को सदस्यता दिलाई गई है। साथ ही सैकड़ों हजारों की संख्या में जो शहाबुद्दीन जी के, ओसामा भाई के, हिना साहब के समर्थक रहे, उन सब ने भी जो है आज पार्टी की सदस्यता ली है। बड़ी खुशी की बात और मेरा विश्वास है कि इससे सिवान के साथ साथ पूरे बिहार में जो है पार्टी को मजबूती मिलेगी और जो हम लोगों की विचारधारा है धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, उस विचारधारा को मानते हुए हम सब लोग जो है इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जिस हिसाब से फिरकापरस्त शक्तियां नीतीश जी के राज में आरएसएस, बीजेपी को फलने फूलने दिया गया हो, जहां केवल अभी नफरत की बात की जा रही हो, उस दौर में बेहद ज़रूरी है कि हम सब लोग एकजुट होकर के सांप्रदायिक शक्तियों का सामना करें और जो उनका मंसूबा है कि भाई को भाई से लड़ाओ, नफरत फैलाओ, बांटने का काम ये लोग जो कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग मजबूती के साथ हम सब लोग एकजुट हों और बिहार में अमन, चैन, शांति का वातावरण रहे, साथ ही बिहार की तरक्की हो, बिहार के लोगों की तरक्की हो, इस दिशा में हम सब लोग काम करेंगे। जो असल मुद्दा है बेरोजगारी का है, गरीबी का है, महंगाई का है, पलायन का है, बिहार के विकास का है, लेकिन बीजेपी और मौजूदा एनडीए सरकार विकास की बात ना करके विनाश की बात करना चाहती है और उसी दिशा में वो लोग काम कर रहे हैं। बिहार की न्यायप्रिय जनता, ये बुद्ध की धरती रही, हमेशा से अमन, चैन, शांति का माहौल बना रहे, यही बिहार की जनता चाहती है। तो आज हम सब लोग एकजुट हुए हैं और सब लोग मिलकर के पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और सांप्रदायिक शक्तियों को भगाने का काम करेंगे। बहुत बहुत बोलो ठीक है, अरे बोलो अब बोल। ठीक ठीक जी। हाँ, जिस तरह से गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं सब जगह से मुसलमानों को थप्पड़, अरे छोड़िए ना भाई, आप काहे ना उल्टी लोग का बात लेकर के पकड़े रहे। नेगेटिव, नकारात्मक बात अच्छा लगता है क्या? इसका कोई मतलब है क्या? उनका कोई कहने का अर्थ है क्या? कोई वैल्यू है क्या? जो आप देखिएगा, इन लोगों का काम है नफरत फैलाना, जहर फैलाना। ये लोग भारी ठेकेदारी लोग बना हुआ है, तो इन लोगों के आने आ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब उनकी सरकार है, रखवाएं, जो करना है करें, इस पे क्या टिप्पी टप्पी कर। चुनाव लड़ेंगे देखिए, पार्टी निर्णय करेगी, अगर लड़ना है तो लड़ना ही चाहिए, उसमें क्या है। चुनाव लड़ेंगे।